नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे समकालीन लेखकों में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाली कथाकार रजनी मोरवाल जी की कहानी तेरे नाम के बाद। तो आइए सुनते हैं कहानी। पकी धूप पेड़ों से छनकर सीधी रूपा के मुंह पर टपक रही थी। उसने शॉल से सूरज के साथ एक पारदर्शिता स्थापित कर ली। अब धूप शॉल में से छन छन कर आ रही थी। तभी हल्की हल्की किरणों की तपन उसका चेहरा सहलाने लगी थी। यूं लग रहा था मानो चेहरे पर गर्माहट की एक परत सी चढ़ी जा रही हो। कुछ देर बाद उसके गालों पर एक बोझ चढ़ने लगा। उसने गालों को सहलाया। कोई एहसास नहीं। एक अजीब शून्य था वहां। इधर एक नीलबटा सन्नाटा उसके अस्तित्व पर तारी रहता है। भीतर कोई हलन चलन नहीं रहती। बस एक बाहरी शोर उसे मथे डालता है। ये दुनिया उसे एक भीषण शोर का गोला नजर आने लगती है, जहां हर कोई स्वयं से नहीं, सिर्फ दूसरे से प्रश्न कर रहा है। उत्तर कोई नहीं दे रहा। बस हर एक व्यक्ति गोलियों की मानिंद सिर्फ सवाल दाग रहा है। रूपा घबराकर कान बंद कर लेती है, किंतु शोर अब सीधे उसकी आत्मा पर हमला करने लगा था। परेशानी और बढ़ती देखकर वह घर जाने के लिए खड़ी हो गई थी। घर क्या होता है? उसने भी एक सवाल खुद से दाग दिया था। अत्यधिक बाहरी शोर जब सहन करने की जद से बाहर हो जाए तो आत्मा में भी जज्ब होने लगता है। ये सवाल उसी का नतीजा था। उसने पर्स से चाबियों का गुच्छा निकालना चाहा। पर्स में घुंघरू बजने लगे। वह मुस्कुरा दी। चाबियां पर्स में कहाँ रखी हैं, ये जानने के लिए उसने की रिंग में घुंघरू पिरो दिए थे, ताकि उनकी रुनझुन से चाबियां स्वतः मिल जाएं। वह लिविंग रूम के दीवान में ढह गई। ये घर में उसका पसंदीदा कॉर्नर था। रूपा का मानना है कि हर एक घर में एक कोजी स्पेस होता है, जहां व्यक्ति सबसे छुपाकर अपना बचपन, यूथ और पकी उम्र की यादें तय करके रखता जाता है। फिर गाहे बगाहे उन यादों को उलट पलट कर देख बुहार लेता है। इसी जांचा परखी में कभी कभार कुछ यादें विस्मृत हो जाती हैं, तो कुछ वक्त से फिसल कर दूर जा गिरती हैं और उनके स्थान पर व्यक्ति कुछ नई यादें संजो देता है। यूं भी जहां से चले थे वहां पुनः लौटना चाहो तो मस्तिष्क में बैठा सिक्योरिटी गार्ड यकायक विसल बजाकर रोक देता है। यादों तक जाने की राह यूं भी वन वे होती है, जहां से लौटने में दर्द और आहें साथ हो लेती हैं। व्यक्ति नाहक व्यथित होता है, लेकिन किसी के रोके से कोई नहीं रुकता, बल्कि प्रतिबंधित राहों पर जिज्ञासा के बोर्ड टंगे होते हैं। व्यक्ति जिन्हें पढ़कर रुकता तो नहीं, बल्कि उन राहों पर जाता अवश्य है, चाहे लौटते वक्त कितनी भी तकलीफ क्यों न झेलनी पड़े। रूपा भी यादों की टहल लेने अक्सर उन प्रतिबंधित राहों पर आवाजाही करती रहती थी। उस दिन भी यही सिलसिला था। रविवार उसे वैसे भी और दिनों की अपेक्षा बहुत बड़ा लगता था। रूपा बालकनी में चली आई थी। बाहर किसी का सामान लोड हो रहा था। सामने वाला घर अब पुनः मकान बन गया था। खाली मकानों में सपने पलते हैं और भरे मकानों में उन सपनों की टूटन। उसकी जाने वालों से खास पहचान नहीं थी। बालकनी में आते जाते कभी कभार का मुस्कुराना भर होता था। उसने नीचे झांक कर देखा, जाने वाली स्त्री उसे देखकर हाथ हिला रही थी। उसने भी जवाब में हाथ हिला दिया। रूपा को लगा पहले कुछ और बातचीत हो पाती तो बेहतर होता। अब जाने वालों से क्या बात करे। उसने झूले पर पड़ी किताब उठा ली। किताबें, संगीत और एकांत से प्रेम उसे एकाकी नहीं होने देते हैं। क्या वाकई? यदि वह एकाकी है तो इसका चुनाव भी तो उसी ने किया है। एक मर्तबा पिता से बहस के दौरान उसने कहा था, स्त्रियां अपने लिए नियम स्वयं तय करेंगी और ये उनका अधिकार है। सो तो है बिटिया, लेकिन इतनी बड़ी जिंदगी अकेले गुजारना। आपने भी तो मां के बिना एक लंबा सफर अकेले तय किया है पापा। मेरे पास तेरी माँ की यादें थी बेटा। मेरे पास ये नौकरी है, किताबें हैं और आप भी तो हैं पापा। मैं यहाँ गांव में खुश हूँ बेटा।
तेरी भाग दौड़ भरी जिंदगी में मेरा मन नहीं लगेगा, मुझे तो तू यहीं रहने दे। और पापा ने भी उसे अपने हवाले छोड़ दिया था। इतनी बड़ी दुनिया में अपने जीवन की चुनौतियां निपटाने के लिए उसे यूं भी अपना होना काफी था। इतने बड़े शहर में उस जैसे न जाने कितने ही लोग होंगे जो स्वयं के भरोसे रहते होंगे। एक सिर्फ वही तो नहीं थी जो घर और नौकरी के बीच सामंजस्य बनाए हुए थी। एक गहरी सांस लेकर वह किचन में चली आई थी। अदरक वाली चाय का एक बड़ा कप लिए सोफे पर जा बैठी थी। कुछ देर बाद एक कविता डायरी में लिखने लगी थी। पेड़ पौधे, फल फूल, हवा धूप, फुनगी तना, सब ले लो, बस जड़ें छोड़ देना ताकि मैं पुनः उगाऊं। शाम तक रूपा यूं ही डायरी लिए सोती रही थी। नॉक नॉक, क्या मैं आपके एकात्म को खटखटा सकता हूं? कौन? जी मैं, वो सामने वाले घर में आपका नया पड़ोसी। वह एक खाली कप लिए खड़ा था। ओह जी जी, बताइए, एक कप दूध मिलेगा? वैसे आप चाहें तो औपचारिकतावश अपने नए पड़ोसी को इसी कप में चाय भी पिला सकती हैं। यकीन मानिए, मैं कतई मना नहीं करूंगा। मैं अंदर आ जाऊं? और इसी के साथ ही वह रूपा के सामने वाली कुर्सी पर लगभग आ धंसा था। जी थोड़ा दूध है फ्रिज में, आप रुकिए, मैं एक कप चाय ही बना देती हूँ। एक कप? क्या आप नहीं पियेंगी? जी नहीं, मैं पी चुकी हूँ। एक कप और पी लीजिए। जी नहीं, मुझे ज्यादा कैफीन का शौक नहीं है, रूपा ने तनिक झुंझला कर कहा था। अरे, आप चाय जैसे अमृत को कैफीन कहती हैं? उफ, आपने कुछ पूछा? वह अचकचाकर चलने को हुआ था। आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। रूपा को अपने व्यवहार पर संकोच हो चला था। ये उतनी भी खड़ूस नहीं जितनी चौकीदार ने बताया था। अब आपने कुछ कहा? कहने सुनने में मैं अधिक विश्वास नहीं करती, रूपा ने बेरुखी से जवाब दिया था। रूपा को मालूम था कि लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं। वह मुस्कुराकर चाय छानने लगी थी। पड़ोसी उसके संकोची व्यवहार को अमूमन अभिमान आंक लेते हैं, जबकि ये दोनों निहायत अलहदा हैं। खैर, उसे कोई ऐतराज नहीं, जिसे जो सोचना है सोचे। किसी के कहने से कोई अच्छा बुरा नहीं हो जाता। फर्क तब पड़ता है जब आप इसे मान लेते हैं। वैसे भी व्यक्ति दूसरे को अनुभवों से कम, पूर्वाग्रहों से अधिक आंकता है। तो फिर ये कौन से अजूबे ग्रह से आया है तो ये भी आदम का जन्मा। रूपा ने चाय के साथ एक तश्तरी में कुछ बिस्कुट भी रख दिए। उसने स्वयं के लिए भी आधी प्याली चाय ले ली थी। जी शुक्रिया, कल शाम को ऑफिस से लौटते ही मैं सारे इंतजाम कर लूंगा। फिर भी गाहे बगाहे आपको कष्ट दूंगा। आखिर आप भी तो पुण्य कमाएंगी इस गरीब की मदद करके। मैं भी शाम तक ही लौट पाती हूँ, भला मैं क्या आपकी सहायता कर पाऊंगी? रूपा ने अपने हालातों के जरिए बात स्पष्ट करने की कोशिश की थी। तब तो मैं आपकी भी मदद कर पाऊंगा। क्यों ना कल शाम का खाना आप मेरे घर पर खाएं? अरे नहीं नहीं, आपको नाहक तकलीफ होगी। आपका तो सामान भी अभी ठीक से खुला नहीं होगा। आप भला मुझे क्या डिनर करवाएंगे? तो आप अपने घर खिचड़ी बना लीजिए, मैं पापड़ खुद सेंक लूंगा आकर। जी जी, रूपा कुछ कह भी नहीं पाई थी कि उससे पहले उसने स्वयं को आमंत्रित कर लिया था। वह शेक हैंड की मुद्रा में डिनर के लिए रूपा से वचन लेने के लिए हाथ बढ़ाए खड़ा था। वह कुछ सोच पाती इससे पूर्व ही उसने रूपा की हथेली को अपने हाथ में लेकर हल्के से थपका दिया था। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। कौन है ये महाशय? यही सोच रही है ना आप? हाँ, मेरा मतलब कि नहीं नहीं, रूपा अचकचा गई थी। मेरा नाम वर्धन है और मैं आपका नया पड़ोसी हूँ। एक प्राइवेट फर्म में एचआर डिपार्टमेंट देखता हूँ। ये अपार्टमेंट दरअसल मुझे कंपनी ने दिया है। आपके हाव भाव देखकर यूं लग रहा है मानो आपको मुझसे मिलकर कोई खास खुशी नहीं हुई, किंतु मुझे आपके जैसी गुणी पड़ोसी पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। ऐसी कोई बात नहीं, मेरा नाम रूपा है, जो कि नेम प्लेट पर आपने देखा ही होगा, और मैं एक लाइब्रेरियन हूँ। बढ़िया,
तो कल खिचड़ी पक्की रूपा? वह हैरानी से देखती हुई रूपा को नमस्ते की मुद्रा में छोड़कर चल दिया था। ये अजनबी उसे अच्छा पड़ोसी धर्म सिखा गया। अगली शाम को जब वह लौटी तो इस बाबत बिल्कुल भूल ही चुकी थी। शाम को खाना बनाने किचन में गई, तब याद आया कि वर्धन ने कैसे स्वयं को जबरन न्योता था उसके घर। ये नई जनरेशन कितनी सहज है। रूपा मुस्कुराते हुए खिचड़ी के साथ रायता भी बनाने लगी थी। ठीक शाम 8 बजे वर्धन उसके घर में दाखिल हो गया था। डिनर के बाद उसने जिद करके बर्तन भी धो दिए थे। वह देर तक अपने परिवार वालों के बारे में बतियाता रहा था। उसकी बातों से ही पता चला था कि उसके मम्मी पापा उसके साथ रहने आने वाले हैं और वह उन्हें शहर घुमाने में कोई कसर नहीं रखना चाहता था। एक बात जो अहम थी, उसने रूपा से उसके जीवन के बारे में कोई बात नहीं पूछी थी, न ही अन्य लोगों की तरह उसके अविवाहित होने पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया था। आप भी क्यों नहीं हमारे साथ शहर को दोबारा महसूस करती रूपा? मैं जरूर चलना चाहूंगी। अगर किसी दिन छुट्टी के रोज तुम लोग कोई कार्यक्रम बनाओ। कई कार्यक्रम बने और रूपा उनका हिस्सा भी हुई, बल्कि रूपा अनचाहे उन गॉसिप्स का भी हिस्सा होने लगी जो कॉलोनियों के नुक्कड़ पर प्रायः घर की स्त्रियों द्वारा किसी बड़ी उम्र की लड़की के अनब्याहे रहने पर होती हैं। रूपा जानती थी कि जो कुछ नहीं करते वे आलोचना करने लगते हैं, और यही उस जैसी एकाकी स्त्रियों के साथ अमूमन होता है। मसला तवज्जो के लायक ना भी हो, तब भी ऐसी अनचाही बातों की तरफ उसका ध्यान आकर्षित होना ही था। वह ये मानकर चुप रही कि कुतर्कों के तर्क अंतहीन होते हैं। एक बात का जवाब 10 नए सवाल पैदा करता है, इसलिए मौन से बेहतर कोई जवाब ना हुआ है ना होगा। हाँ, उसने वर्धन से कुछ दूरी जरूर बना ली थी। दूरियां अंत नहीं होती। अमूमन दूरियों के पश्चात कई नए रिश्तों का जन्म होता है। रूपा की अपनी बंधी बंधाई एक समय सारणी थी जिस पर वह वर्षों से अथक चली जा रही थी, और उसे पुनः उसी प्रक्रिया में ढलने में कोई परेशानी न हुई। लेकिन वर्धन के साथ ऐसा नहीं था। एक बेचैनी थी जो उसके सीने के बाईं ओर रह रहकर धड़क उठती थी। उसने कई मर्तबा रूपा को फोन किया तो कई बार बेसबब रूपा के घर चला आया। रूपा की चुप्पी और कॉलोनी की फुसफुसाहट में कोई तार जुड़ता उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सुप्रभात, क्या आप अब भी इन ऐसी बातों की फिक्र करती हैं? एक रोज व्हाट्सएप पर सुबह सुबह मैसेज झिलमिलाया था, सुप्रभात। इससे आगे रूपा ने कोई जवाब नहीं दिया था। अगले कई रोज रूपा अपने स्कूल के इम्तिहान की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई थी। एक शाम वर्धन अपने माता पिता के साथ उसके घर आया था। दरअसल मम्मी पापा वापस लौटना चाहते हैं। एक जरूरी काम अचानक आ गया। आप व्यस्त थी तो सोचा। जी अच्छा किया, मैं भी आने वाली थी, लेकिन कुछ व्यस्तता। रूपा ने बात अधूरी छोड़ दी थी। वह जानती थी कि जब शब्द मस्तिष्क का साथ न दें तो बातें अधूरी छूट जाती हैं। इसलिए ही हम आ गए बेटा, वर्धन की मम्मी ने उसे स्नेह से दुलारते हुए कहा था। आप बैठिए, मैं चाय बना लाती हूँ। नहीं, तुम बैठो और इसकी बातें सुनो ध्यान से पहले, वर्धन की मम्मी ने उसे अपने पास बिठाते हुए कहा था। क्या आपके घर में मेरी जगह है? मतलब? रूपा ने विस्मय से पूछा था। दरअसल मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप भी मुझसे शादी करना पसंद करेंगी? मैं आपकी नौकरी की कद्र करता हूँ, आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करूंगा और आपके हर काम में मददगार बनूंगा। और कुछ नहीं। मेरी उम्र जानते हो? रूपा ने चौंकते हुए वर्धन की बात काट दी थी। क्यों नहीं, आप मुझसे 8 वर्ष बड़ी हैं तो क्या हुआ? इससे क्या फर्क पड़ता है? एक विवाह के लिए यदि लड़का बड़ा हो सकता है तो लड़की क्यों नहीं हो सकती? रिवाज, परिवार और फिर ये समाज हमने बनाया है और मेरा परिवार मेरे साथ है, वर्धन ने अपने मम्मी पापा की तरफ देखते हुए कहा था। रिवाज, परिवार और समाज किसी रिश्ते और प्रेम से बढ़कर नहीं हो सकते। फर्क इससे पड़ता है कि तुम क्या सोचती हो बेटी। वर्धन के पापा जो अब तक चुप थे, उन्होंने रूपा से कहा था। मेरे पास अच्छी नौकरी है,
बस घर किराए का है। क्या मैं आपके घर आ जाऊं या आप मेरे घर आना पसंद करेंगी? वर्धन ने रूपा को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा था। अगले कई रोज पापा और भाई बहनों से बातचीत में रूपा के फोन आते जाते रहे थे। उन सब का सोचना था कि रूपा को वही करना चाहिए जो वह करना चाहती है। ए बड़ी उम्र की लड़की, मेरे पास सब तो है, फिर भी इधर एक अधूरापन पसरा है। एक नेम प्लेट बनवा लाऊं जिसमें मेरा नाम लिखा हो तेरे नाम के बाद? एक रोज वर्धन ने मैसेज किया था, सुप्रभात, आज डिनर में खिचड़ी बनाऊंगी, आ जाना। रूपा ने जवाब दिया था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।